नमस्कार। आज हम मार्क रेक्लाउ की किताब 30 दिन अपनी आदतें बदलें, अपनी जिंदगी बदलें पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास इस किताब का एक सार है जो बताता है कि कैसे सिर्फ 30 दिनों में आदतें बदलकर जिंदगी में काफी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। सुनने में तो एक कमाल का लगता है। तो इस बदलाव की राह पर पहला कदम क्या है? हाँ, दिलचस्प बात यह है इस किताब के हिसाब से कि बदलाव की शुरुआत कहीं बाहर से नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर के एक फैसले से होती है। सबसे पहला और जरूरी कदम है पूरी जिम्मेदारी लेना। मतलब कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं। पूरी जिम्मेदारी लेना। हाँ, और साथ ही ये जानना कि हम असल में चाहते क्या हैं। लक्ष्यों का साफ होना बहुत जरूरी है। जैसे किताब में सुझाव है कि अपने 5 सबसे जरूरी लक्ष्य लिख लें। इससे पता रहता है कि जाना कहाँ है। अच्छा, यानी सबसे पहले इरादा पक्का करना और मंजिल तय करना। ठीक है। इसके बाद किताब रोजमर्रा की आदतों पर ध्यान देने को कहती है, जैसे जैसे पढ़ना, जल्दी उठना या कसरत करना। और एक सुबह के रूटीन की बात भी है। ध्यान, आभार, कसरत, पढ़ना, ये सब मिलकर कैसे काम करता है फिर? देखिए, ये इसलिए अहम है क्योंकि आदतें ही धीरे धीरे हमारे व्यवहार को और फिर जिंदगी को आकार देती हैं। सुबह का रूटीन जो है वो दिन के लिए एक एक पॉजिटिव लय सेट करने जैसा है। इसे महज काम निपटाने की लिस्ट ना समझे। लेखक इसे एक पावर रिचुअल कहते हैं। पावर रिचुअल? ये क्या है? हाँ, मतलब दिन को पूरी ऊर्जा और एक इरादे से शुरू करने का एक शक्तिशाली तरीका। ये छोटी छोटी आदतें जब लगातार दोहराई जाती हैं तो उनका असर जुड़ता जाता है। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। अच्छा, पावर रिचुअल, ये शब्द इसे एक नया मतलब देता है। बिल्कुल। सिर्फ आदतें ही नहीं, किताब तो सोच बदलने पर भी काफी जोर देती है। जैसे विजुअलाइजेशन, सफलता की कल्पना करना, और पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मतलब खुद से अच्छी बातें करना, और आभार जताना, जैसे रोज 3 ऐसी चीजें लिखना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हमारे बिलीफ सिस्टम को विजुअलाइजेशन से क्या होता है कि लक्ष्य ज्यादा असली लगने लगते हैं, पहुंच में लगने लगते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी मैच से पहले मन में जीत की कल्पना करता है, बिल्कुल वैसे ही। और पॉजिटिव सेल्फ टॉक से आत्मविश्वास बढ़ता है। मन की जो नेगेटिव आवाजें होती हैं वो कमजोर पड़ती हैं। और आभार, आभार तो बहुत शक्तिशाली है। ये हमारा ध्यान क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर लाता है। इससे संतोष बढ़ता है। ये सब दिमागी और जज्बाती मजबूती बढ़ाने के औजार हैं एक तरह से। तो मानसिकता पर काम करना मतलब बहुत जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ सोचने या कल्पना करने से बदलाव आ जाता है? किताब एक्शन लेने के बारे में क्या कहती है? मतलब असल में कुछ करना, असफलता का डर, लगातार कोशिश करते रहना और अपनी प्रगति पर नजर रखना, इन पर भी तो बात हुई है। हाँ, बिल्कुल सही। यहीं पर वो ज्ञान और अमल का पुल बनता है। किताब साफ करती है कि एक्शन लेना वो सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो कितना ही छोटा कदम क्यों ना हो। परफेक्शन का इंतजार करने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि बस शुरुआत कर दी जाए। शुरुआत कर देना, हाँ। और असफलता को सीखने का एक मौका समझना, हार न मानना और अपनी प्रगति को ट्रैक करना। शायद एक 30 दिन के चार्ट पर, जैसे किताब में बताया गया है, ये सब तरीके आदत को पक्का करने में मदद करते हैं। मुद्दा परफेक्शन नहीं है, लगातार चलते रहना है। ये बात तो गांठ बांधने वाली है। शुरुआत करना परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है, सही कहा। आखिर में किताब कुछ और चीजों को भी छूती है, जैसे नेगेटिव असर डालने वाले लोगों या आदतों से दूरी बनाना, पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ना, कामयाब लोगों से सीखना, जरूरत पड़ने पर ना कहना, माफ करना, दूसरों के प्रति दया दिखाना और इस पूरी प्रक्रिया का आनंद लेना। तो क्या हमारा आसपास का माहौल और रिश्ते भी इतने ही अहम हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। हमारा माहौल, हमारा आसपास हमारी तरक्की पर बहुत गहरा असर डालता है। नेगेटिव प्रभावों को पहचान कर उन्हें कम करना और ऐसे लोगों का साथ चुनना जो हमें बेहतर बनने में मदद करें, ये बहुत जरूरी है। दूसरों की कामयाबी से सीखना, अपनी सीमाएं समझकर आराम से ना कहना और माफ करके मन का बोझ हल्का करना, ये सब चीजें इस बदलाव के सफर को न सिर्फ आसान बनाती हैं, बल्कि उसे लंबे समय तक टिकने लायक भी बनाती हैं। तो कुल मिलाके ये किताब 30 दिन की एक केंद्रित अवधि का सुझाव देती है, जिसमें हम कुछ चुनी हुई छोटी सकारात्मक आदतों पर लगातार काम करके एक बड़े बदलाव की नींव रख सकते हैं। संदेश साफ है, कुछ आदतें चुनें, 30 दिन टिके रहें, अपनी प्रगति देखें और महसूस करें। हाँ,
ये एक व्यवहारिक ढांचा जरूर है, खासकर किसी चीज को शुरू करने के लिए। लेकिन ये एक जरूरी सवाल भी छोड़ जाता है, वो ये कि 30 दिनों के बाद क्या? इन नई आदतों को सिर्फ एक चैलेंज की तरह पूरा करके छोड़ देने के बजाय इन्हें अपनी जिंदगी का एक स्थायी, एक सहज हिस्सा कैसे बनाया जाए? मतलब वो आदतें हमारी पहचान बन जाए, न कि सिर्फ कोई काम जो हमें जबरदस्ती करना पड़ रहा है। ये वो सवाल है जिस पर आगे सोचने की जरूरत है।